सभी व्यूअर को नमस्कार। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे कि विभागीय एडमिन द्वारा एसीआर का फॉर्मेट कैसे बनाया जाए। उसके बारे में हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि आपको कैसे फॉर्मेट बनाना है, तो कृपया ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको मानव संपदा की वेबसाइट खोलनी है। उसमें EHRMS लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद अपनी विभागीय एडमिन की आईडी से लॉगिन कर लेना है, जो कि आपका DPT-ADM से स्टार्ट होगा, और अपना पासवर्ड डालना है। फिर कैप्चा डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, तो आपका विभागीय एडमिन आईडी से लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो ACR APR का एक ऑप्शन है, उसमें आपको APAR पे जाना है। अब इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है अप्रेजल फॉर्मेट बनाने का, तो आप इस ऑप्शन पे चले जाएंगे और क्लिक कर देंगे। अब इसमें जो टेम्पलेट बनाने का ऑप्शन दिया गया है, ये कैडर वाइज आप बना सकते हैं। हर एक कैडर का आप अलग अलग फिक्स कर सकते हैं कि कौन सा कैडर चुने तो हमें क्या क्या प्रश्न मिले, या आप चाहें तो कार्मिक विभाग के जो 8 क्वेश्चन प्रीफिक्स किए गए हैं, जो कार्मिक विभाग द्वारा 8 क्वेश्चन तय किए गए हैं, आप उन्हीं भी फिक्स कर सकते हैं। उसी 8 क्वेश्चन के माध्यम से आपका ACR शुरू हो जाएगा। यदि आपके विभाग में किसी पर्टिकुलर कैडर के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप उस कैडर को मैक्सिमम 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं। यदि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन किसी कैडर में ऐड करने हैं, तो उस कैडर के लिए आपको अलग से फिक्स करना पड़ेगा 3 क्वेश्चन ऐड करके। और यदि आप सभी कैडर के लिए एक ही प्रश्न बनाना चाह रहे हैं, तो आप ऑल कैडर सेलेक्ट करके क्वेश्चन को फिक्स कर सकते हैं। अब जैसे हमको ग्राम विकास, हमारा एक डेमो एक आईडी है, ये ग्राम विकास कैडर के लिए हमको प्रीफिक्स करना है, तो हमने ग्राम विकास ले लिया। अब चाहें आप तो कैडर लेवल भी आपका अलग अलग फिक्स कर सकते हैं। आल के लिए अगर कर देंगे तो ग्राम विकास कैडर के जितने भी लेवल के एम्प्लॉय होंगे, सब के क्वेश्चन में वो आपकी क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। या अगर आपके यहाँ लेवल भी अलग अलग हैं, तो आप अलग अलग लेवल के लिए भी अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम आल लेवल ले ले रहे हैं, डेजिग्नेशन में भी आल ले ले रहे हैं, और सब डेजिग्नेशन में भी आल ले ले रहे हैं, और सबमिट कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन लिखने का ऑप्शन आ गया। अब आपको इसमें जो भी क्वेश्चन लिखना है आप उसको लिख सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ क्या होगी ये आपको डालना है। हम मिनिमम लेंथ ले लेते हैं 50 वर्ड, और मैक्सिमम लेंथ ले लेते हैं 200 वर्ड, और इसको ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक रो क्रिएट हो जाएगी, ये आ गई। अब मान लीजिए आप इन 8 क्वेश्चन के अलावा केवल एक क्वेश्चन ऐड करना चाह रहे हैं, तो एक ऐड कर दीजिए। या आपको 2 क्वेश्चन ऐड करने हैं, तो आप दूसरा भी इसी में ऐड कर दीजिए। यानी मैक्सिमम आप 3 बढ़ा सकते हैं। बाकी जो कार्मिक विभाग द्वारा 8 फिक्स किए गए हैं, वो 8 तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे। उसके अतिरिक्त आप 3 और ऐड कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा आप नहीं ऐड कर सकते हैं। तो 3 आप ऐड कर लीजिए, उसके बाद यहाँ फिनिश कर दीजिए। उसके बाद ये देखेंगे यहाँ लॉक करने का ऑप्शन आ जाएगा। लॉक करने से पहले आपको जो देखना है कि हमारे क्वेश्चन
जितने हमने जोड़े हैं वो आ गए हैं कि नहीं। तो आप इस पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको दिखा देगा कि आपने क्या क्वेश्चन बनाए हैं। 8 तो प्री डिफाइंड जो कार्मिक द्वारा हैं वो आएंगे, उसके नीचे जो आप 3 ऐड करेंगे वो 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। और ये किस कैडर पे लागू होंगे ये आपको दिख रहा है, ग्राम विकास कैडर के लिए लागू होंगे। कैडर इन लेबल आल होगा और डिजिग्नेशन आल होगा, सब डिजिग्नेशन आल होगा। यहाँ आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसा हमने शुरू में ही बताया आपको कि ग्राम विकास कैडर अगर है आपका, लेवल आपका 1 है या 2 है, डिजिग्नेशन आपका अलग अलग हो सकता है, तो आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे। हमने एक ही में बना दिया है और उसके बाद जांच करने के बाद इसको लॉक कर देंगे। यदि कोई गलती है तो आप डिलीट करके फिर से बना सकते हैं इसको। उसके बाद आपको फिनिश एंड लॉक फॉर्मेट पे क्लिक करना है। ये आपका फॉर्मेट लॉक हो जाएगा। अब इसके बाद जब भी आपकी ग्राम विकास कैडर के एम्प्लॉई अपना एसीआर भरने जाएंगे तो उनके पास ये आपके जो आप 10 क्वेश्चन बनाए गए हैं आपने, वो 10 क्वेश्चन उस कैडर के एम्प्लॉइयों के पास खुलेगा। अन्य एम्प्लॉइयों के पास जो आपने बनाए होंगे अलग क्वेश्चन वो अलग खुलेंगे।